Friends, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. मेरा नाम अश्विनी है। मैं अपने घर की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बात उन दिनों की है, मैं तब छोटी हुआ करती थी, करीब 14-15 ईयर्स की थी। इसी तरह हमारे जो घर है वो काफ़ी बड़ा है। हमारे कंस्ट्रक्शन भी हो गया है कई साल पहले कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। आसपास के जो कमरे थे काफ़ी खस्ता हाल था, क्योंकि वो घर मेरे दादाजी के पापा ने बनवाया था। मेरे पापा का इतना तब तक हैसियत नहीं हो पाई थी कि मेरे पापा इतने बड़े घर को पूरी तरह अच्छी से बनाएं। इसी बीच हम जो 2 बहनें थे, हमारे भाई, हम सब हॉस्टल चले गए रहने के लिए। घर और खाली हो गई। मेरे मॉम, डैड और मेरे दादाजी रहते थे। दादी पहले ही डेथ हो चुकी थी। इसी तरह एक दिन मेरे दादाजी का भी डेथ हो गया। अचानक से उनका हार्ट बीटिंग रुक गया। बीमारी कुछ भी नहीं था, वर्क वगैरह सब कुछ किया करते थे। मेरी मॉम और डैड दादाजी के बगल वाले कमरे में जाने के लिए बिल्कुल मना किया करते थे। वो कमरा बंद रहता था और उस कमरे का एक दरवाज़ा मेरे दादाजी के कमरे से भी खुलता था। कई बार दादाजी के कमरा पार करके जब किचन जाना होता था तो लगता था कि मेरे दादाजी किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन कौन होता है और कब कौन आया या दूसरा इंसान जिसके साथ दादाजी बात कर रहे हैं उसका आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती थी। बस दादाजी कुछ बोलते थे, ये आवाज़ ज़रूर आ जाती थी हमें। इसी तरह एक बार जब दादाजी की डेथ हो गई, दादाजी का कमरा भी बंद कर दिया गया। मैं तब हॉस्टल से घर आई हुई थी। मुझे दादाजी की बहुत याद आ रही थी। बचपन से दादाजी के गोद में ही पली बड़ी हूँ और दादी भी गुजर जाने के बाद मैं बहुत अपसेट हो गई थी। मैं घर की बड़ी बेटी हूँ। मेरे 1 साल बाद ही मेरी छोटी बहन और 3 साल की थी तब भाई हो गया था। इसीलिए मुझे दादा दादी के ऊपर ज़्यादा उन पे लगाव था। मैं रात के समय मैं सो रही थी। दादाजी का जो कमरा था वो काफ़ी बड़ा था और उनके बगल वाले कमरे में मैं सोती थी। पहले मेरे साथ मेरी छोटी सिस्टर भी सोया करती थी, लेकिन अभी वो थोड़ी सी बड़ी भी हो गई तो हम दोनों सेम एज के ही लगते हैं। लेकिन फिर भी मेरी छोटी बहन ग्राउंड फ्लोर के एक रूम में सोने लगी। ऐसे में भी हम लोग हॉस्टल चले जाया करते थे। तो रात के कुछ टाइम मुझे लग रहा था दादाजी जैसे अपने लाठी जो होता है, बुज़ुर्ग इंसान लेकर इधर से उधर फीकते हैं उनके सहारे से। दादाजी को जैसे लाठी का ज़रूरत तो होता नहीं था, लेकिन फिर भी वो लेकर रहा करते थे। जैसे लगा दादाजी अपना लाठी लेकर आगे बढ़े आ रहे हैं अपने कमरे से निकल के। मेरे कमरे के पास आकर रुक गए। जो एक लॉबी टाइप का हमारे कमरे में था, कमरे के बाहर, वहाँ पर जैसे मुझे लग रहा था कोई परछाई है, क्योंकि लाइट ऑन थी बाहर का। मैंने सोचा कौन है, तब मैं जैसे भूल भी गई थी कि मेरे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं है। दादाजी को मरे हुए काफ़ी टाइम भी नहीं हुआ था, जस्ट 6 या 7 दिन ही हुए थे। मेरे दरवाजे के बाहर मैंने जैसे लग रहा था दादाजी अपने लाठी को ज़मीन से मार रहे हों, ज़मीन पे। ये सुनकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि इतनी रात गए, दादाजी को क्या ज़रूरत है। मैं जैसे भूल सी गई थी कि मेरे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने अपना दरवाज़ा खोला तो सामने दादाजी खड़े थे और दादाजी मुझे मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। मैंने कहा, दादा क्या बात है, बोलो ना। दादाजी कुछ नहीं बोल रहे थे। अचानक से मुझे याद आया, जब दादाजी तो नहीं है, फिर ये कौन है। तो अचानक से दादाजी की आंखें लाल होने लगी, एकदम लाल, और दादाजी का चेहरा भी जैसे बिगड़ने लगा। उनका चेहरों पे जैसे कई झुर्रियाँ आने लगी, काला पंच आने लगा। ये देखना था, मैं चीख कर बेहोश हो गई। मेरे पास वाले कमरे में मेरी बहन थी।
उस दिन मेरी बहन और मेरी माँ दोनों एक साथ ही सो रहे थे, क्योंकि मेरे पापा को नीचे सोना होता था। मेरे पापा बेड में नहीं सो रहे थे। तो मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे पापा, हर कोई जब मेरे चीखने का आवाज़ सुने वो लोग चले आए दौड़ के। और मैं जब जागी हूँ, सेंस आया है, तब देखी कि मेरे घर वाले सब मेरे पास थे। और यहाँ तक कि कुछ रिलेटिव्स जो आए हुए थे दादाजी के डेथ के कारण, वो लोग भी सब मेरे पास थे। कोई मेरे हाथ, कोई मेरा पाँव में मसाज कर रहा था। मैं जब जागी, सब ने पूछा तो मैंने बता दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। सब कोई बोले सपना देखी होगी। सपना देखने से कोई दरवाजे के सामने चीख के बेहोश नहीं होता। उसके बाद से हमारे घर में कई ऐसे प्रॉब्लम्स या और फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो गए थे। नीचे हमारा किचन होता था, तो जैसे लगता था किचन में कोई खाना बना रहा है या तो बर्तनों को छील रहा है। छत पे अचानक से कोई दौड़ने लगता, इस तरह लगता था। मुझे तो कई बार ऐसा लगता, दरवाज़ा में सोई हूँ, दरवाज़े को खोलकर जैसे एक औरत, उसके बाल भी काफ़ी लंबे लंबे हैं, वो मुझे झांक रही हो। कई बार मेरे साथ ऐसे हुआ। एक बार मैं पढ़ाई कर रही थी अपने कंप्यूटर टेबल के पास बैठ के। अचानक लगा कि मेरा कमरा खुला है और फिर किसी ने दरवाजे को खोला और फिर अंदर आया है। फिर बाकायदा दरवाज़े को बंद भी किया, मुझे आवाज़ आई। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लाइट्स ऑन भी थे। ये सब इंसिडेंट काफ़ी बढ़ने लगे। और मेरे पापा का तो ऐसे जॉब था, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन पापा का भी तबीयत ख़राब होने लगा। पापा का कई बार एक्सीडेंट्स भी हुए। फिर एक पंडित जी से हम लोगों ने जब इस बारे में पूछा, दादाजी की डेथ के बाद ऐसे ऐसे हो रहा है, तो पंडित जी ने कहा ये घर छोड़ दो, ये घर काफ़ी पुराना हो चुका है और तुम्हारे पापा जो थे वो अपने बस में रखा करते थे इन चीज़ों को, लेकिन अब तुम लोग के बस में ये सब नहीं है। ये लोग तुम्हें नुकसान के अलावा और कुछ नहीं देंगे। फिर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। वो प्रॉपर्टी हमारी अभी भी है, लेकिन हम लोग ना वहाँ पर जाते हैं और ना ही उसका कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं।